आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं आपके, और फिर अव्यक्त मूल्य भी करेंगे कल से। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज पूछे। जी, नीरू बहन। हाँ जी दीदी, मैंने फटाफट कर लिया क्योंकि बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन। जी जी, तो बताइए। दीदी क्वेश्चन, आपसे बात हुई थी ना परसों। तो हम्म। वो तो प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन क्या होता है। आवाज आ रही है दीदी? जी जी, आ रही है। हेलो। हाँ जी जी हाँ जी। बोलिए। तो लेकिन दीदी, जब बाहर से डर क्रिएट होता है, जब रोल में आते हैं, जैसे अब हमने जैसे अभी आप मेडिटेशन में प्रैक्टिस करा रहे थे ना, अ, कि ये रोल है, हम हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये सारी चीजें। लेकिन ये आगे वाला जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी अपना रोल प्ले कर रहा है। अ, ये हमें समझ आती है, लेकिन जब वो सामने वाला अपना रोल प्ले करता है, लेकिन हम भी कई बार उस रोल में फंस जाते हैं, है ना। हम्म। मतलब मेरे को समझाना नहीं आ रहा। हाँ हाँ, कहने बिल्कुल का सब भाव फंसे ये है ही कि हुए हैं। हम सब अपने अपने रोल में हाँ, फंसे हुए तो हैं, तब तो वहां पे पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। हाँ, तो हम उस फ्लो में बह जाते हैं। हम हम्म। भी उसी फ्लो में बह, कि ये वाला पर्सन क्या समझेगा ना, ये ऐसे ऐसे हाँ, है वो ना, तो कहानी ये है। वाली चीजें फिर हम भी उसी। हाँ जी, वो कहानी है, सब कहानी में यही होना है, इसलिए ऐसे ही हो रहा है। तो अभी आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि उस वक्त हम कैसे निकले। उस उस वक्त क्या होता है कि माया का भी वार इतना हो जाता है कि उस हम जब आप उस पूरा ही वक्त फंस होश में जाते हो हैं, ही लिटरली। नहीं, आप जब उस वक्त होश में हो ही नहीं, तो आप उससे निकल कैसे सकते हो? हम्म। जब कोई परिस्थिति आती है, जब आपकी कहानी चल रही है और कहानी में किरदार को जो रोल मिला है, वो चाहे सामने वाले का, चाहे वो आपके किरदार का, दोनों को अपनी अपनी स्क्रिप्ट अनुसार करना है, हम्म। और वो हो रहा है। आपको ये क्यों लगता है कि आपके द्वारा जो किरदार में प्ले होता है वो गलत होता है? हम्म। वही होना है, इसलिए वो वही वो होता है। इसीलिए दीदी हो जाता है ना कि हाँ, क्योंकि वो मैं उस बॉडी कॉन्शियस में आ जाती हूँ कि वो तो इसने मेरे को उस ऐसा समय क्यों बोला। वो तो उस समय बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो हुआ, लेकिन अभी भी उसके बारे में ये सोचकर कि वो सीन ना हो, या वो सीन गलत है, ये सोचना, क्या ये भी अलाउड है? बाद में भी बाद में हमें बीते हुए अलर्ट हो जाना सीन के चाहिए, अगर बारे उस में, वक्त हो गया तो देन आफ्टर दैट। आफ्टर दैट आपको इस ज्ञान से उससे उबर आना है ना, कि जो ड्रामा में जो होना था वही हुआ। उसको सही या गलत कर जज करने वाली आत्मा, अ, जो ये पार्ट प्ले कर रही है, वो मन है, वो आत्मा नहीं है। है ना? तो इस समय जो भी ड्रामा में चल रहा है, यहाँ तक कि जो अभी आप पूछ रहे हो, ये भी ड्रामा का एक पार्ट है। और इस जो आत्मा है, जो ओरिजिनल अपने स्वरूप में स्थित है, जो अपनी परम स्थिति में स्थित है, वो जानती है कि किरदार में सब कुछ चल रहा है, किरदार में प्रश्न है, किरदार में अ, दो अलग अलग आत्माएं एक दूसरे को जिस तरह से भी व्यवहार में आ रही हैं, वो सब पहले से फिक्स्ड है। तो आप उस समय कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद भी कुछ नहीं कर सकते, आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आप रोल के लेवल पे कभी कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, वो है अपने सत्य में स्थित हो जाना। और इस सत्य में जितना ज्यादा, जितनी देर स्थित रह सकते हो, उतनी देर रहो, उतना ज्यादा रहो। और जब जब याद आए, बीच बीच में अटेंशन रखकर याद दिलाओ कि वो रोल में प्ले करने वाली नीरू, वो मैं नहीं हूँ। वो रोल में जो भी इमोशंस बहे, जो भी शब्द बोले गए, जो भी एक्शंस किए गए, वो मैं नहीं। ठीक है? आप कौन हो? ओके आप दीदी। वो सत्य आत्मा हो। कल भी बाबा ने इसी पे तो पूरी मुरली चलाई थी, सुबह और शाम दोनों टाइम की, कि जो आपका सत्य है, जो आपका स्वमान है, बच्चे वो लक्षण को धारण नहीं करते और लक्ष्य बड़ा रखते हैं। लक्ष्मी नारायण ऊपर से नहीं बना जाएगा, कि हम ऊपर से अच्छे से बोलें, अच्छे से कहें, अच्छे से एक्शन करें, सोच समझ कर काम करें। वो ऊपर से चेंज करने वाले लोग लक्ष्मी नारायण नहीं बनते हैं।
लक्ष्मी नारायण बनने की सीक्रेट विधि है अपने को अंदर से बार बार अपने आत्मा के सत्य में स्थित करना। उसी से आपके संस्कारों में परिवर्तन दिखेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर कब साइलेंस जो है वो स्थापित हो गया। आपको जिन परिस्थितियों में पहले क्रोध आ जाता था, बेचैन हो जाते थे, डर लग जाता था, वो सारी परिस्थितियां धीरे धीरे जब आएंगी, मतलब जिसमें आपके इमोशंस चेंज होते रहते थे, आपको धीरे धीरे जब योग यानी अपनी आत्मा के पे निश्चय करके हर वक्त अटेंशन रखोगे तो आपको अनुभव होगा कि मेरे अंदर अब क्रोध आना, मेरे अंदर अब डर लगना, मेरे अंदर चंचलता होना, ये सब जैसे कहीं खो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब ये सब चीजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। तो आपका ध्यान सिर्फ अपने को तो इसके आत्मा लिए दीदी समझकर योग करना थोड़ा है। सा बैठक भी पढ़ाना पड़ेगा, बैठक भी पढ़ाऊं? बिल्कुल, बिल्कुल बैठकर अपने को उसके याद लिए तो दिलाना पड़ेगा ना। आप जैसे छोटे से बच्चा जब कोई गलती करता है तो माँ उसको बैठकर या रोक कर समझाती है ना कि बच्चे ऐसा करना गलत है, क्योंकि ये तुम्हारे जो भी तुमने किया इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है या दूसरों को बुरा लग सकता है। ऐसे ये जो मन है, ये बच्चा है, इसको भी बैठकर याद दिलाओ कि तुमने अभी जो किया ये तुम नहीं हो। ये तो बाबा ने जो कल मुरली में चलाया ना, दैत्य कलयुगी संस्कार जो है वो तुम्हारा संस्कार नहीं है। तुम्हारा संस्कार तो दिव्यता है, तुम्हारा संस्कार तो आत्मा की जो ओरिजिनल स्थिति है वो है। तो जब तक आपने बैठकर अपने जो रोल के मन को करेक्ट नहीं किया, तो आप उस मन में जो जो भी ऊपर नीचे गलत हुआ उसको सही समझ लोगे, तो वो और स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए बैठकर अटेंशन दिलाओ, चलते फिरते बोलते समय अटेंशन रखो, ये सारा अटेंशन रखने का काम है। ठीक है। और दीदी एक मेरे मन में बहुत आता रहता है कि मैं यहाँ तक कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, मतलब पुरुषार्थ के रिलेटेड। हम्म। पूरा सोल कॉन्शियस, ये क्या है? ये भी मन के, माइंड के थॉट्स आ रहे हैं, या ये मतलब देखिए अंदर से सोल कॉन्शियस पुरुषार्थ ऐसा में कुछ? कर लूं, जो कुछ भी करने के थॉट्स आते हैं अगर वो ज्ञान बढ़ाने के लिए हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो सिर्फ ऊपर से फिजिकल कुछ रूप में है, आई डोंट नो, मतलब ड्रेस वाइट कपड़े पहन लूं ऐसा, या जो भी आपको आते होंगे, मुझे नहीं पता। तो वो इतने नहीं दीदी, नेसेसरी। हाँ, अगर कोई ऐसे वाले ज्ञान नहीं, लेने के, ऐसे वाले नहीं, ऐसे नॉलेज वाले नहीं। लेने के हैं हाँ, तो कि बहुत मैं अच्छी सोल बात है। कॉन्शियस हो जाऊं। नहीं हाँ, तो मैं बिजी सोल रखो, बुद्धि कॉन्शियस, को ये वाले बिजी आते हैं रखना बहुत कि मैं अच्छी बात प्रॉपर। है। हाँ, बुद्धि को विधि रखेंगे तो कलयुगी संस्कार और कलयुगी संकल्पों से बच जाएंगे। तो पुरुषार्थ में हमें ये जो मोबाइल और ये जो भी इंटरनेट की सुविधा मिली है उसको यूज करके आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। लेकिन ध्यान रखिए कि ज्ञान जो जा रहा है अंदर उससे आपकी आत्मिक अवस्था बढ़नी चाहिए, ना कि शरीर का ध्यान। जैसे कहीं कहीं कोई कोई ज्ञान ऐसा भी दे दिया जा रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज करिए, कि फिजिकल खाने पे कंट्रोल करिए, कि फिजिकल नींद पर कंट्रोल करिए। अभी ये सारी चीजों पे ध्यान देने की जगह आत्मिक अवस्था को बढ़ाने की युक्तियां जहां मिल रही हैं वहां वहां से ज्ञान लीजिए। क्योंकि फिजिकल रोल में कुछ भी चेंज करना है, वो ड्रामा में एक्यूरेट चल रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप अपनी आत्मिक अवस्था को ना बढ़ाएं और उसमें ना टिके तब तक। ठीक है। तो बुद्धि को ठीक है दीदी, फिजिकल ओके, चीजों से थैंक यू। हटाकर ओके। केवल सूक्ष्म लेवल पे ले जाने का पुरुषार्थ करिए। हाँ जी। आ, ओके। किसी ने हाथ पहले अनम्यूट किया था शुरू में ही, वो बताएं। एक सिस्टर। हाँ जी, वीना सिस्टर, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी। हम्म, आपने एक दिन एक दो दिन पहले ही बताया था कि 3 लेयर्स हैं हमारी, जैसे देखने की, हम्म। है ना? अ, जब हम ज्ञान के उसको समझते हैं तो 3 लेयर से देखते हैं, एक स्थूल से, सूक्ष्म से, और एक जो हमारी जो निराकारी जो अवस्था है हम्म। वहां से। हम्म। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझना था आपसे। ओके। हाँ जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम अभी लेंगे। एक और कुछ और है अगर तो हम पहले वो ले लें, क्योंकि मेरे पास जो ऑलरेडी क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा ही सूक्ष्म
शरीर और सूक्ष्म वतन से रिलेटेड है, तो हम वहीं चलेंगे और फिर उस आपके आंसर को देखेंगे। संध्या बहन, बाबा कहते हैं ड्रामा में कल्याण है, लेकिन मुझे कब दिखेगा कि इसमें मेरा यह कल्याण हो रहा है। आप लोग मुरली ठीक से नहीं पढ़ते। मुरली ठीक से नहीं समझते। कल ही की मुरली में बाबा ने इतने अच्छे से कहा है कि आप अंदर धैर्यता रखो तो आपको आपका कल्याण दिखेगा। तो जब बाबा ने कहा है कि कल्याण है, तो कल्याण है। अब दिखेगा का मतलब किसको दिखना है? रोल को? आपको ये लगता है कि बाबा रोल के कल्याण की बात करेगा? संध्या शर्मा या रूपाली गुप्ता का जो रोल है, उसमें उसके पास एक्यूरेट हर चीज होनी चाहिए। उसका घर, उसका परिवार, उसके पास धन, उसके पास पद पोजीशन, ये कल्याण होता है? या उस रोल को प्ले करने वाली जो आत्मा है वो जाग जाए, उसको कल्याणकारी कहते हैं? हम्म शरीर के पार्ट में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए वो कल्याणकारी, या आत्मा जाग जाए और उसको अपना सत्य पता चल जाए वो कल्याणकारी? पहले तो ये समझना है। पहले तो ये बताइए अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है संध्या सिस्टर? कल्याण का मतलब क्या? कल्याण किसको कहते हैं? अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी जो परिस्थितियां हैं या जो भी बातें हैं शरीर की वो सब ठीक हो जाए, उसको कल्याण कहा जाए, तो ये आपकी अधूरी नॉलेज है। नो डाउट, ऊपर से परिस्थितियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसको कल्याण नहीं। कल्याण कहते हैं कि जब कोई घटना ऐसी घटे जिसमें शरीर के लेवल पे वो ऐसा लगे कि बहुत बड़ी हलचल है, बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूट गया है, लेकिन उससे आत्मा जागृत हो रही है, उससे आत्मा को अपने सत्य में और सत्य ज्ञान लेने का मौका मिल रहा है, इसको कल्याणकारी कहते हैं। तो आप अपनी सारी चेकिंग करो कि जो भी परिस्थिति में जिसमें आपको अभी तक कल्याण दिखा नहीं है, लेकिन बाबा कहता है कि कल्याण है, तो वो कल्याण कब दिखेगा? तो क्या आपको ये बाबा का जो ज्ञान मिल रहा है और बाबा से जो अपने ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, ये कल्याण होते हुए नहीं दिख रहा? क्या चाहते हैं बाबा कोई टुटका करे, आपके ऊपर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? हम में से कई सारे लोग बाबा को वही टुटकेबाज समझकर यहाँ बैठे हैं कि वो जैसे दूसरे दूसरे सत्संग वाले होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाबा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आया। बाबा हमारी बीमारी सही करने नहीं आया, यानी हमारी का मतलब शरीर की। बाबा हमारा धन, हमारे रिश्ते और बाहर की कहानी की कोई भी चीज ठीक करने नहीं आया। बाबा जो करने आया है वो है हमको कहानी से जगाने आया है, बाहर निकालने आया है, हमारा सत्य स्वरूप बताने और उसमें टिकाने आया है। बाबा को कहानी से कोई भी मतलब नहीं। और देखा जाए तो हम आत्मा को भी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये रोल में डूबी हुई जो पहचान है, वो अपने कल्याण को रोल के ही लेवल पे परखती है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ पुरुषार्थ में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, क्योंकि रोल का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक सोल की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है? हाँ जी। बाबा मिलन कल्याण ही कल्याण है, सब अच्छा सब अच्छे। हाँ जी ठीक है। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? फिर मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं काफी इंटरेस्टिंग है, एक दो क्वेश्चन तो। जब से कौन सा युगल ने, दीदी? हाँ जी, जब से युगल ने शरीर छोड़ा है योग नहीं लग रहा है। योग क्या होता है? सबसे पहली बात, क्या ज्ञान भी याद नहीं आ रहा? अगर आपको थोड़े थोड़े से फ्रैक्शंस में, थोड़ी थोड़ी सी चीजों में ज्ञान याद आ रहा है, तो ये योग है। ठीक है? तो जो भी बातें आप ज्ञान की सुनकर अपने को याद दिलाते हो, तो ये योग है। जो भी परिस्थिति आई और परिस्थिति में आप शरीर के भान में चले गए और अभी भी वो शरीर की पहचानें याद आ रही हैं, तो उसको यूज करो अपने योग में। माना अपनी सत्यता को याद करने में कि मैं किसी की पत्नी नहीं थी, मैं स्त्री नहीं थी, मैं जो भी मुझे टाइटल मिले कि पद तो नहीं, लेकिन पद भी मिलता है, क्यों नहीं, बहू का पद, हाँ, माँ का पद, पत्नी का पद, ये सब भी जो चीजें मिलती हैं,
ये सारी चीजों को यूज करो अपने सत्य को याद दिलाने के लिए। हर परिस्थिति जो हमें देह के भान में ले जाती है, वो और अच्छी माध्यम है आपको ये याद दिलाने के कि आप अपने सत्य को याद करो। क्योंकि वो परिस्थिति या वो देह की बातें जब आपको दुख दे रही हैं, तो आपको ये एक अलार्म बज रहा है कि आप सही नहीं सोच रहे हो। आपको अपने ज्ञान को ठीक करना चाहिए और अपने सत्य में टिकना चाहिए। तो अगर आप अपने इस दर्द की दवा चाहते हो तो दवाई आप ही के पास है। बाबा हर रोज आपको दवाई पिला रहा है, लेकिन पचानी तो आपको ही पड़ेगी। ज्ञान का सिमरण, ज्ञान की रिवीजन, ज्ञान के पॉइंट्स को रिवाइज करना योग है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको निराकार बिंदु पे एकाग्र होने की जरूरत है। आप ज्ञान से अपने सत्य को याद दिलाओ। उस सत्य में स्थित होने के लिए अगर 1 सेकंड भी निकाल कर उसमें टिकते हो तो भी योग है। ठीक है। तो ये योग कोई बहुत कठिन बात नहीं है। जब ज्ञान भूल जाते हो तो वो भी योग है, बिल्कुल। हाँ जी, अभी कोई कुछ पूछ रहा था, कोई सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति जी। जी, बताएं। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब इतने दिन से थोड़ी बीच में चल रहा है, बीच में आंसर भी मिलता है मेरे ना। जब से आत्मिक स्थिति का अभ्यास हो रहा है तो ब्रह्मा बाबा ही छूट गए। फिर जैसे बाबा बोलते हैं ना कि अभी भी सूक्ष्म वतन उनका सूक्ष्म शरीर है, हम्म। फिर वो दिख नहीं रहा है। वो सिर्फ सोल एज अ लाइट तो क्या ही हो दिख रहा रहा है? है जब से आत्मिक तो स्थिति का बेचैनी हो हो रहा रही है। है अंदर? चलिए, जैसे हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे ना। हम्म। हाँ, तो फिर पहले जैसे देखते थे ना कि बाबा दिखते तो क्या, मतलब उसको विजुअलाइज करते थे। हम्म। तो अब वैसा कुछ भी नहीं है। ये लगता है कि ब्रह्मा बाबा कहीं हट तो नहीं गया माइंड से ना, जैसे पहले चलता था। इसके बारे में कुछ पूछना, यही पूछना था मैंने, यही मेरा क्वेश्चन। जी, हमारा लक्ष्य क्या है? निराकार बनना, निराकार के अनुभव में परमानेंट टिकना। और ब्रह्मा बाबा साकारी या आकारी फॉर्म में हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आपके अंत तक आप निराकारी ना बन पाओ, आकारी में अटक जाओ? आप तो ब्रह्मा बाबा को याद कर लेते हो या करते रहे। ब्रह्मा बाबा किसको आकार में याद करता था? हम्म। ब्रह्मा बाबा फर्स्ट गया, फर्स्ट निराकारी स्थिति में स्थित हुआ, क्योंकि उसके पास कोई साकारी और आकारी नहीं था याद करने को। और हम बाबा के बच्चे अगर साकारी और आकारी में अटके रहेंगे तो हम तो बहुत पीछे हो जाएंगे, हम निराकारी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब जब साकारी को इसलिए बाबा ने बीच में लाया ब्रह्मा बाबा के रूप में, क्योंकि हम सब खुद साकार स्मृतियों में उलझे हुए थे, फंसे हुए थे। और साकारी रूप में ही हमको भासना आती थी प्रेम की। क्योंकि बाबा जो एक इमोशन हम लोगों का यूज करता है अपना बनाने के लिए, वो है प्यार का, प्रेम का इमोशन। और ये प्रेम का इमोशन केवल शरीर रहने पर ही फील हो सकता है। शरीर के बिना सिर्फ साइलेंस रह जाता है। तो बाबा ने उस प्रेम के इमोशन को साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा यूज करवाया, हमें उनका बनाया, उनसे दृष्टि दिलाई, या उनकी जो भी फोटो देखकर हमें भासना आती रही, उनके चरित्र के बारे में सुनकर हमें इंस्पिरेशन मिली। बाबा ने उस सब को यूज कराया। वो एक नाव की तरह है। जैसे आप एक पार से दूसरे पार जब जाते हो तो आपको एक नाव की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप दूसरे पार पहुंच जाते हो तो आप उस नाव को अपने सर पर नहीं ढोते रहते हो, उस नाव को वहीं छोड़ देते हो। तो ब्रह्मा बाबा और बाबा की जो इमेज है, सूक्ष्म इमेज है, वो एक नाव की तरह थी जो हमको पुरुषार्थ में आगे बढ़ा रही थी। और अब क्योंकि आप अगर निराकारी स्थिति में स्थित होने लगे हो, माना आप ऑलमोस्ट पार पहुंच रहे हो, तो भी क्या आप वो नाव सर पे ढोकर चलोगे? माना उस माध्यम को अभी भी लेकर चलना चाहते हो और आकारी में फंसे रहना चाहते हो, या निराकारी अपनी फाइनल स्टेज को खत्म करना चाहते हो? ये आपके ऊपर है। अगर आपको अभी भी आकारी में फंसे रहना अच्छा लग रहा है तो आप रह सकते हो, लेकिन निराकारी के साथ कोई नहीं टिकता फिर, ना साकारी ना आकारी, है ना? तो जिसको निराकारी स्टेज की अनुभव होने शुरू हो गए हैं वो अपने फाइनल स्टेज ऑफ पुरुषार्थ में पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका मन आपको वापस खींच रहा है तो
आप जा सकते हैं, दूसरे लोग आगे आ जाएंगे। हाँ, ठीक है। शशि बहन, बताइए। हाँ जी, आप बोलिए। दीदी फिर ये अव्यक्त हम्म, स्थिति क्या है? अव्यक्त स्थिति में टिको, अव्यक्त वतन में जाओ, अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त वतन। थोड़ा सा ये भी देखिए, बताएंगे? हाँ, वो भी सूक्ष्म शरीर की ही बात हो गई। आ, देखिए, हम सब लोग जब बॉडी लेस होते हैं, बॉडी लेस का मतलब बॉडी में रहते हुए, पार्ट प्ले करते हुए, हमको फिजिकल थकावट, फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस, या फिजिकल कहना चाहिए भासना नहीं रहती है कि हमने किया, कुछ हम कर रहे हैं, उसको अव्यक्त स्थिति कहते हैं, या फिर ज्ञान के मनन चिंतन की स्थिति को अव्यक्त स्थिति कहते हैं। तो वतन में जाओ, ये पुरानी बात है। अव्यक्त वतन में जो सूक्ष्म लोक की बात करते हैं, सूक्ष्म वतन की बात करते हैं, ये पुरुषार्थ की स्टेज हमारी बीत चुकी। जब हम परम धाम की बात कर रहे हैं, अब बाबा ने कहा ना, हद और बेहद के पार जाओ, सारे चित्रों के पार जाओ, विचित्र बन जाओ। तो आप अगर अपने को सूक्ष्म लोक में भी देखोगे, या अव्यक्त स्थिति के प्रकाश के शरीर में भी देखोगे, तो वो भी तो एक चित्र है, वो भी तो एक आइडेंटिटी है। उससे परे जब तक नहीं होगे तो आप अपने परम धाम की स्थिति में कैसे स्थित होगे? तो अगेन सेम आंसर, कि जैसे आप अगर सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के साथ अभी भी योग करने में इंटरेस्टेड हो, परम धाम की स्थिति से वापस नीचे उतरना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप उसी स्थिति में रहो, लेकिन एडवांस स्टेज ऑफ पुरुषार्थ है जब आप निराकारी परमात्मा शिव बाबा की गोद में अपने आप को उनके समान देखो। क्योंकि बाबा का कर्मातीत जो पार्ट आया, वो निराकारी को याद करके आया, ना कि अपने आकारी शरीर को याद करके आया। तो अगर ब्रह्मा बाबा समान पुरुषार्थ करना है, तो फिर आपको भी अब साकारी और आकारी से परे जाना पड़ेगा। तो अव्यक्त स्थिति का मतलब ये होता है कि हम लोग चलते फिरते, बात करते, ज्ञान के याद में, या अपने ही हल्केपन में बाबा को समर्पण करके बिल्कुल हल्के जो रहते हैं, उसको अव्यक्त स्थिति कहते हैं। बाकी अव्यक्त लोक में परम धाम और सूक्ष्म लोक दोनों आता है, लेकिन जो सूक्ष्म लोक है या सूक्ष्म वतन है, वो एक्चुअली में केवल संकल्पों की एक रचना है, खेल है। सूक्ष्म वतन है ही नहीं। ये बाबा ने मुरली में साफ साफ कहा है, और एक बार नहीं कई बार कहा है। लेकिन इसको कई बच्चे अभी तक बिल्कुल क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं। उनके बार बार ये क्वेश्चन आते हैं कि फिर ये सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है। साफ साफ जब बाबा ये मुरलियों में कहता है कि सूक्ष्म वतन नहीं है, आई थिंक इस लाइन को मोस्ट ऑफ द बच्चे बाबा के पढ़ते ही नहीं, स्किप कर देते हैं, और फिर वही अटक जाते हैं कि क्योंकि उनको योग लगाने की आदत सूक्ष्म वतन में पड़ी है, बाबा के पास अपने शरीर को ले जाने की, शरीर से बाबा से आलिंगन करने की, बाबा के आशीर्वाद को अपने हाथ, उनके हाथ को अपने सर पे रखकर इमेजिनेशन में लाने की। इसीलिए शायद उनको सूक्ष्म वतन से इतना प्यार है। तो लेकिन सूक्ष्म वतन का योग अधूरा योग है। उससे हाईएस्ट स्थिति निराकारी स्थिति, सबसे हाईएस्ट और सबसे फाइनल स्थिति है निराकारी की। तो सूक्ष्म वतन क्या होता है? सूक्ष्म वतन सूक्ष्म संकल्पों से बनता है। बाबा ने साफ साफ कहा है, सूक्ष्म वतन में कोई कहानी नहीं होती, कोई मूवी नहीं चलती है, वहां सिर्फ और सिर्फ कमेंट्रीज वैसे बनी हुई है मोस्ट ऑफ द। हाँ, तो पुराने टाइप के पुरुषार्थ में जब तक हमारा ये एडवांस परम धाम स्थिति का पुरुषार्थ शुरू नहीं हुआ था, तब तक सूक्ष्म वतन का पुरुषार्थ बाबा करा रहा था। और वो एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा था, उसमें बहुत अच्छे अनुभव होते थे, बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि मेन बात है, हम लोग शरीर में रहते हुए अभी अनुभव के बहुत क्या कहते हैं उसको, अनुभव में बहुत फंसे हुए हैं। हमें जब तक अनुभव नहीं होगा, हम योग में नहीं बैठेंगे, है ना? तो बाबा को ये लालच देना पड़ता है कि अच्छा आ जाओ सूक्ष्म वतन में, और वहां पर मैं तुम्हें अलग अलग अनुभव कराता हूँ। तुम जब तक पक्के नहीं हो जाते हो, तब तक सूक्ष्म वतन आते रहो। राइट। तो सूक्ष्म वतन इमेजिनेशन की दुनिया है, संकल्पों की दुनिया है। वहां आप चाहे जो चाहो वो संकल्प और इमेजिन करो।
और वहां पर आप अच्छे 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 अनुभव करो। फिर उसके बाद लेकिन निराकारी स्थिति जब तक नहीं बनी है तब तक आप अपने एडवांस अपनी कर्मातीत स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। तो संगम युग में एक क्वेश्चन भी था आज कि संगम युग में सूक्ष्म वतन का क्या राज है। तो संगम युग का मतलब है जहाँ पर आत्माओं को जगाकर उनके देवत्व तक पहुंचाया जाता है थ्रू सोल कॉन्शियस स्थिति। लेकिन जब हम शरीरधारी बाबा के पास ये ज्ञान सुनने आते हैं तो हमारी हालत या हमारी अंदर वो पात्रता नहीं होती कि हम सीधे शरीर को छोड़कर शून्य में टिक जाए, माना अपने निराकारी स्थिति में टिक जाए। तो उस बीच में निराकारी तक आने के पहले जो ये साकार शरीर से पुरुषार्थ हो रहा है उसको पहले अभ्यास कराया जाता है कि पहले आप साकार शरीर के भाव से नीचे उतरो, मतलब हल्के हो और आकारी शरीर में आओ, यानी वो जो लाइट का शरीर है जिसको हम संकल्पों का शरीर या संस्कारों का शरीर कहते हैं, वहां तक पहले अपने को लाकर देखो। इसमें हमारे बाबा एकाग्रता को बढ़ाता है। और लेकिन ये सूक्ष्म वतन केवल जितने भी भोग लगते हैं या जो भी संदेशियां बाबा से मिलकर उनके आकारी शरीर से मिलकर आती हैं और संदेश लेकर आती हैं, वो सब सूक्ष्म वतन में होते हैं। तो सूक्ष्म वतन माइंड के इमेजिनेशन की एक वो स्टेज है जहाँ पर जाकर संदेशी या जो लोग ट्रांस में जाते हैं वो लोग कुछ ऐसे चित्र देख कर आते हैं, जो चित्र बाबा कल भी बताया था शाम की क्लास में कि बाबा कुछ कोड के फॉर्म में दिखाता है। उसमें सारी बातें संकल्पों से समझनी होती हैं, वहां पर आवाज नहीं होती। और फिर जो संदेशी वो चित्र देखती है उसको जब यहाँ नीचे आकर बताती है, माना हमको साकार माइंड को समझाती है, तो उसको फिर वो डिकोड करके अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के लेवल के अकॉर्डिंग समझाती है कि बाबा ने हमको ये संदेश भेजा है या ये कहा है। लेकिन कल भी बाबा ने कहा कि ज्ञान युक्त ट्रांस में जाने से ही आपको राइट पुरुषार्थ की नॉलेज मिलेगी। अगर आप बिना ज्ञान के ट्रांस में जाते हो तो आपका पतन हो जाता है, माना आप और ही ज्यादा उसके माया के जाल में फंस जाते हो। और ये सारी चीजें राइट, ये सब फिक्स ड्रामा है। ये सूक्ष्म वतन, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपका पार्ट खुद ही एक ड्रामा और खेल चल रहा है? हर चीज पहले से बनी बनाई फिक्स रोल के अकॉर्डिंग आपकी अपनी भी चल रही है, आपकी अपनी कहानी चल रही है। ऐसे ही सूक्ष्म वतन की कहानी, जो कुछ आप देखते हो या दूसरे देखते हैं या जो भी संदेश वहां से आते हैं, जो भी भविष्यवाणियां वहां से लाई जाती है, सब पहले से बनी बनाई फ्री फिक्स्ड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है। बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ सूक्ष्म वतन नहीं है, ये बाबा साफ साफ बोल चुका है। ठीक है, तो संगम युग में सूक्ष्म वतन इसलिए दिखाया क्योंकि निराकारी तक आने के पहले सूक्ष्म शरीर यानी संकल्पों तक हम आए और फिर संकल्पों के बाद संकल्प छोड़ें। जैसे कल की क्लास में बताया था ना कि एक अभी हम लोग देह के भार में एकदम नेगेटिव है, फिर बाबा पॉजिटिव बनाता है, तो वो पॉजिटिव थॉट से स्वमान देकर वरदान देकर बाबा हमारी मेमोरी को सूक्ष्म रूप में पॉजिटिव करता है, जिसको कहा कि वो वाइट लाइट का फरिश्ता बनाता है और उसके बाद वो भी छुड़वा देता है। तब निराकारी यानी निर्संकल्प अवस्था आती है, जिसको कहते हैं फाइनल स्टेज ऑफ हम सबकी ओरिजिनल स्टेट विदाउट संकल्प। तो ये इसलिए सूक्ष्म वतन को बीच में डाला गया है, बाकी ऐसा रियल में है नहीं। ये सब तो फिजिकल बॉडी के पार्ट है जिसमें हम लोगों को कोई सीन ऐसे दिखते हैं जो पहला हो चुका है, ये सब डेजा हुआ है तो पुरानी बातें हैं। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, शशि। जैसे मैंने मुरली सुबह पढ़ी थी 69 की, उसमें बाबा ने बोला था कि जब सुबह आप अमृत वेला बैठते हो तो अव्यक्त स्थिति में होकर बैठो। तो तो क्या बाबा होता श्री है योग। अव्यक्त स्थिति? अव्यक्त स्थिति क्या होता है? तो वही तो पूछ रही, क्या मतलब? अव्यक्त अव्यक्त वतन को अव्यक्त फिर व्यक्त वतन में ले आओ, ये भी लाइन लिखी हुई थी हाँ उसके जी, अंदर। बाबा के जो वर्ड्स है ना उसको बहुत डिकोड करने में हमें सतर्कता रखनी पड़ती है। अव्यक्त स्थिति का मतलब ज्ञान युक्त स्थिति। जब भी बाबा के सामने बैठो तो ज्ञान युक्त होकर बैठो। किस बात का ज्ञान? कि मैं कैसी आत्मा हूँ,
आत्मा के ज्ञान को बार बार इमर्ज करो, ड्रामा के ज्ञान को इमर्ज करो। जो चीज नॉन फिजिकल है, जो सत्य है, उसको बार बार याद करना, उसको स्मृति में लाना अव्यक्त स्थिति कहलाती है। जबकि हम लोग में से अव्यक्त स्थिति को ये समझते थे कि बस बिंदु बनकर बिंदु बाबा को याद करो और कुछ संकल्प नहीं करो। अगर आप ऐसा करोगे तो नींद आ जाएगी। अगर आप ऐसे बिंदु बिंदु बनकर सिर्फ एक रटी रटाई स्क्रिप्ट को या कमेंट्री को बोलोगे तो आपका अपना कुछ परिवर्तन नहीं होगा, आपको कुछ महसूसता नहीं होगी। आपने जो अभी तक ज्ञान पढ़ा है उस ज्ञान को महसूसता के साथ रिवाइज करना अव्यक्त स्थिति कहलाती है, जिसमें आपको शरीर का भान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आपको फील भी, जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग चल रहे हैं, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम किसी चीज में खो जाते हैं तो हमें होश नहीं रहता हम कहाँ तक चले गए। कौन सा एकदम स्कूटर या कोई सामने से गाड़ी आई तो हमें होश आया, अरे मैं कौन से थॉट की दुनिया में थी। तो ये जो थॉट की दुनिया है ये अव्यक्त स्थिति है। लेकिन जो हम शरीर की थॉट की दुनिया, जिसमें हम शरीरधारियों के बारे में सोचते हैं, वो तो एक दूसरी बात है। लेकिन हम जब ज्ञान की बातें सोच सोच कर खो जाते हैं या अपने सत्य रूप की बाबा की बातें सोच सोच कर खो जाते हैं, उसको कहते हैं अव्यक्त स्थिति, जिससे शरीर के भान से परे हो जाते हैं। ठीक है जी, वीना बंसल बहन, आप कुछ पूछ रहे हैं? दीदी, जैसे बाबा कहते हैं भाई मेरे से बातें करो, योग नहीं लगता मेरे से बातें करो, हाँ, बाबा से बातें करो। देखिए, उसी बाबा से बातें तो जनरली कौन करेगा? किरदार करेगा। क्या बातें करेगा? किरदार की बातें करेगा। या जिसको पुरुषार्थ करना है तो पुरुषार्थ में बाबा से जो मदद चाहिए उसकी बातें करेगा। लेकिन कम से कम जब बाबा से बात कर रहे हैं तो हम एक की याद में तो हैं, हम बाकी देहधारियों को तो उस वक्त भूले हुए हैं। इसलिए हम बाबा से बात करें, ये भी एक अच्छा तरीका है एकाग्र होने का। ठीक है। क्या योग में विजुअलाइजेशन जरूरी है? अगर विजुअलाइज ना हो तो क्या करें? विजुअलाइजेशन बहुत मदद करता है एकाग्र होने में, लेकिन ज्ञान की परिपक्व अवस्था में धीरे धीरे विजुअलाइजेशन भी खत्म हो जाते हैं और फिर केवल ज्ञान से ही आपकी स्थिति परमानेंट परिपक्वता की तरफ हो जाती है और आप परमानेंट अशरीरीपन का अभ्यास करके एकदम कहना चाहिए उपराम हो जाते हो। फिर विजुअलाइजेशन नहीं भी किया, नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, मेन बात है ज्ञान। आपके अंदर ज्ञान से जो उपराम स्थिति बनती है वही राइट योग है। क्योंकि विजुअलाइजेशन तो ये हद की बुद्धि कर रही है ना, तो अभी भी हद की बुद्धि में फंसे हैं। जब हम विचित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो चित्र की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी चित्र में ही फंसे हैं। हम भी खुद भी चित्र में ही अभी कहीं ना कहीं पे एकाग्रता को ढूंढते हैं। क्योंकि जब बैठ कर करना होता है तो बहुत देर तक बिना चित्र के नहीं बैठ के योग लगता। उसमें चित्र को या बिंदु को या किसी भी रूप पे कुछ ना कुछ पे जब टिकते तब थोड़ी देर बैठ पाते, अदरवाइज चलते फिरते तो बिना चित्र के ही होता है। बिना विजुअलाइजेशन के ज्ञान से ही चलते फिरते योग लगता है। ज्ञान का मनन चिंतन ही योग है। कल बाबा ने साफ साफ मुरली में कहा था कि जो भी ज्ञान से बाबा को याद करते हैं, योग युक्त होकर याद करते हैं, वो राइट योग है। ठीक है। हाँ जी, और किसी को पूछना है? फिर मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ जी, ममता बहन बताइए। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। दीदी, क्या बोलते हैं, अभी तक जो हमने ज्ञान लिया था वो तो शरीर के भान से हम लोग ज्ञान में चल रहे थे, देह को लेके चल रहे थे। हम्म। लेकिन अभी एडवांस इसमें आए तो अभी पता चला। और एक बार आपने अव्यक्त वाणी भी पढ़ी तो वो मुझे बात बहुत अंदर गहरी गई कि नीचे से ऊपर नहीं जाना है। बाबा ने एकदम बताया कि ऊपर से नीचे उतरना है ठीक। शुरुआत याद हमेशा, में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा परम ऊपर धाम से की करना, निराकारी स्थिति से। ऊपर से नीचे है। तो फिर मुझे बाबा की एक बात बहुत याद आई कि एक बार मुरली में आया था कि याद की फांसी में लटके रहो। हम्म। तो मुझे बहुत क्लिक करा ये कि भाई याद की फांसी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और अभी है ना इतना अव्यक्त वाणियां डिटेल में समझ में आ रही, पता चल रहा है कि बाबा कर कहा क्या रहा है। सूक्ष्म में चले गए अभी हम लोग, अब आपकी स्थिति बन रही पहले है। स्थूलता में चलते थे हाँ, तो इसीलिए तो बाबा जी ने जी पहले जी।
बाबा की मुरली बहुत में अच्छा लग दोनों रहा है। दोनों के लिए ज्ञान है। जो अभी शरीर के भान में है हम्म। उनके लिए भी है, और जो अव्यक्त स्थिति में स्थित होने लगे हैं उनके लिए भी है। तो जिसकी जैसी स्थिति है, देखो बाबा तभी तो जादूगर है ना, एक ही मुरली में कैसे वो ऊपर की बात भी जी। और डीप की बात भी रख देता है। तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग डिकोड करके उससे लेकिन निर्णय दीदी, निकाल लेते हैं। दीदी जो अभी मेरे साथ में चलते तो मैं, मुझे जो अंदर से खुशी मिल रही ना, तो मैं उनके साथ शेयर करती तो उनको बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है हम वही करेंगे। हाँ, ठीक है। राइट। उनको अभी मेहनत वाला पुरुषार्थ ही सही लगता है, और वो मेहनत वाले पुरुषार्थ को ही रियल पुरुषार्थ समझते हैं। जबकि बाबा कहता है कि बाबा को मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं। तो जब आप सच्चे रूप में पुरुषार्थ करते हो तब आपकी मेहनत पूरी खत्म हो हम्म। जाती है ना। तो ये स्टेज अभी सबकी बनेगी, हम्म। धीरे धीरे बनेगी। अभी सबकी बनी नहीं है, इसलिए आप लकी हो जी। आप जब उनसे पहले उस स्टेज पे पहुंच गए। हाँ जी, लेकिन उस बात का हम सब में हम्म। अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो भी फिर नहीं देवार। आना चाहिए, वही मुझे बहुत अलर्ट ने। हम्म, तुरंत दीदी, अटेंशन रखना है। लेकिन इस स्टेज पे पहुंचने के लिए मुझे बहुत स्टेज पार करनी पड़ी। बहुत स्टेजों बिल्कुल। से गुजरी, मुझे जिसने बहुत जिसका दिल बहुत माया ने सच्चा लालच रहा दिया, है, लेकिन मैं फंसी नहीं उसमें। राइट, जिसने सच्चे दिल हम्म। से बाबा को अपना सब कुछ सौंप कर अर्पण बुद्धि से आ, सब कुछ बाबा को बता कर कई परीक्षाएं दी हैं और हर तरह से बाबा के सामने वफादार रहे हैं, उनकी ये स्टेज पहले बन रही है। और जो लोग ऊपर से स्थूल धारणाओं जी। में, स्थूल टीचरों में और स्थूल ज्ञान में ज्यादा विश्वास रखते हैं, बाकी बाबा से जिनका डायरेक्ट कनेक्शन कम है, क्योंकि मेजोरिटी ब्राह्मण्स का कनेक्शन पहले दीदी या भाइयों से है फिर बाबा से है, क्योंकि उनको जो दीदी कह देंगी, उनको जो भाई कह देंगे हम्म। वो ही मान लेते हैं। डायरेक्ट बाबा से उनकी टचिंग लेने का भी उतना उनको नहीं है। तो जिनको डायरेक्ट बाबा से टचिंग लेने का अभ्यास है, उनको बाबा निमित्त बना देता है कोई ना कोई तरह से बेटर पुरुषार्थ का। तो वो किसी एक में नहीं फंसते हैं कि मुझे वो पर्टिकुलर दीदी या पर्टिकुलर भाई से ही सुनना है तो ही मैं मानूंगी। उनके लिए जहां से भी ज्ञान जहां से भी मिलेगा, हम्म। जैसे बाबा ने आज दत्तात्रेय का एग्जाम्पल दिया ना, कोई भी, चाहे वो समर्पित हम्म। दीदी है, चाहे वो गृहस्थी दीदी है, या कोई नहीं भी टीचर है, नॉर्मल कोई ऐसे ही है मनुष्य जीवन वाला भी, साधारण जीवन वाला भी, उससे भी कुछ सीखने को अगर मिले, तो जो बच्चे जो आत्माएं ऐसी चात्रक बनकर सबसे सीखती हैं, वो सच्चे दिल वाली आत्माएं बाबा के ज्यादा करीब होती हैं। तो बाबा उनको फिर एक्स्ट्रा मदद देकर आगे बढ़ाता है। ठीक है ना। चलिए, जी। अभी मेरे पास जो थैंक क्वेश्चन है हम वो यू लेंगे। दीदी। आज एक सिस्टर ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छी तरह से, तो उन्होंने ऑडियो कॉल करके मतलब रिकॉर्ड करके पूछा था। तो वो उनका कहना है कि दीदी आप तो एक तरफ से कहते हो कि अपने अंदर जाओ, अंतर्मुखी हो, और दूसरी तरफ से कहते हो कि ड्रामा से बाहर निकलो, बाहर जाओ। तो वो कंफ्यूज रहे कि ये क्या, एक अंदर भी जाओ और बाहर भी निकलो, ये क्या करना है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत क्यूटली उन्होंने पूछा। तो देखिए, मुझे नहीं पता आप यहाँ हो अभी, सिस्टर आप यहाँ हैं या रिकॉर्डिंग पता नहीं सुनेंगे। अगर आप हो तो प्लीज अनम्यूट करें। अच्छा, पता नहीं, शायद नहीं होंगे। तो उनका ये जो क्वेश्चन है कि एक तरफ से अंतर्मुखी हो, अंदर जाओ, और दूसरी तरफ से ड्रामा से बाहर निकलो, इसका यथार्थ समझने के लिए पहले तो सच में आप सब, अगर जो भी सुन रहे हैं वो अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी का मतलब है इन दो आंखों से बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है। दो आंखों से बाहर का जो कुछ भी देखते हो वो क्या है, बताए क्या है वो। मिथ्या भ्रम। वो ड्रा वो ड्रामा है। मिथ्या। झूठ है या सोपन है। हाँ, सब। वो ड्रामा है ना, इन है शॉर्ट, ड्रामा। एक शब्द में वो ड्रामा है। तो अब जब कहते अंतर्मुखी होने का मतलब होता है ड्रामा से बाहर निकलो। अब जब आप अपनी बुद्धि और इस दो आंखों से जहां भी देखोगे, बाहर बाहर तक भी, स्पेस में भी, तो आपको ड्रामा ही दिखेगा। तो अब उस ड्रामा से बचने के लिए बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, कहाँ जाना पड़ेगा। जो चीज पूरी बाहर अंदर जाना फैली हुई है, पड़ेगा। उससे निकलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक वहीं पर है जहां ड्रामा नहीं हो रहा है। बाकी बाहर सब जगह ड्रामा ही ड्रामा हो रहा है। तो शब्दों में कहने में आ रहा है कि ड्रामा से बाहर निकलो, मतलब
अपने अंदर जाओ, समेटो, है ना। और फिर अंतर्मुखी का मतलब अपने अंतर, यानी ये जो हमारे अंदर के जो अ, जो भी हम संस्कारों से, या संस्कार नहीं कहेंगे बट जो मन बुद्धि के लेवल पे हमारी एक अंदर चिंतन चलता है, उसमें अंतर्मुखी हो जाओ। क्योंकि आत्मा जिसमें टिकने का हम अभ्यास कर रहे हैं, ये वही मिलेगी। बाहर कहीं भी क्या आत्मा दिखती है? अगर मुझे सपोज करिए सामने मेरे अनीता बहन या कोई अनु बहन खड़ी हैं अपने फिजिकल रूप में, तो क्या मुझे उनके फिजिकल रूप को देखकर आत्मा दिखेगी? मुझे उनकी भी आत्मा तब दिखेगी जब मैं अपने अंदर जाऊंगी, बहुत एकाग्रता से याद करूंगी कि ये शरीर नहीं, ये अनु नहीं, ये अनीता नहीं, ये आत्मा है। तब जाके मुझे उनकी आत्मा दिखेगी। तो जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी होना, अंतर्मुखी होने का मतलब कि बहुत एकाग्रता से उसके सत्य को देखना। कल एक मैं छोटा सा क्लिप देख रही थी गौतम बुद्धा का। उसमें जब गौतम बुद्धा ने शुरू में जिस सन्यासी से ज्ञान लिया, तो वो सन्यासी भी उनको इनलाइटन नहीं कर पाया, उनके सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब गौतम बुद्धा का इनलाइटनमेंट हो गया, तो उसके बाद वो अपनी उस स्टेट से, अपने उस सन्यासी जो गुरु थे, वापस मिले। तो वो गुरु देखकर पहले तो अचंभित हो गए कि उनके चेहरे पे इतना तेज कैसे। फिर उन्होंने, उनको याद आया कि ये तो बीच में ही सब छोड़ छाड़ के उनका मठ चला गया था। तो क्रोधित होकर बोले, तुम वापस क्यों आ गए? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, मुझे मैंने आपसे जो प्रश्न पूछे थे, मुझे सबके आंसर मिल चुके हैं और मैं अब सबको जान चुका हूँ। तो गुरुजी बोले, अरे ऐसे कैसे, इतने सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं नहीं जान पाया हूँ, तुम कैसे जान गए? तो उनको उस उनके शरीर को देखकर एक इनकम्प्लीटनेस की भासना आ रही थी। वो इनकम्प्लीटनेस जो कुछ सालों पहले उनके पास आया था, जो इनकम्प्लीट होकर ज्ञान लेने। लेकिन फिर जब गौतम बुद्धा ने उनसे कहा कि गुरुजी आप अपनी अलौकिक दृष्टि से मुझे देखिए, तो उन्होंने आंखें बंद की और फिर उनको एकाग्रता से उसके उनके चित्र को सामने लाया, तो उनको उनका पवित्रता का, तेज का ऑरा दिखा। तब उन्हें महसूस हुआ कि इसको इनलाइटनमेंट हो गया है, माना इसको सत्य की जो उसकी खोज थी वो पूरी हो गई है। तो ऐसे ही जब तक हम ड्रामा देखते रहेंगे, ड्रामा के शरीर, ड्रामा की फिजिकल बॉडी, ड्रामा की लोगों से जब मिलते जुलते रहते हैं, तो हमें उनके सत्य को देखने के लिए बहुत एकाग्र होना पड़ता है, बुद्धि से अंतर्मुखी होना पड़ता है, खुद को याद दिलाना पड़ता है कि ये शरीर, ये काया, ये नहीं, ये एक्टिंग, ये क्रोध करने वाला, या ये दूसरे दूसरे तरह की कोई भी प्रैक्टिस या एक्शन कर रहा है, वो करने वाला, वो पांच तत्वों का बना पुतला नहीं, लेकिन ये आत्मा एकदम पवित्र है। तो उसके लिए कहा जाता है अंतर्मुखी होना। तो चाहे आपको ड्रामा से बाहर निकलना है, चाहे आपको अंतर्मुखी होना है, दोनों के लिए ही आपको अपने अंदर जाना पड़ता है। क्योंकि एस्केप करने की, बचने की जगह केवल अंदर है। वो कहानी सुनी होगी ना आपने, जापान में एक बार एक मेडिटेशन सिखाने वाला, वहां तो इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो बहुत ऊंची इमारत में कहीं पे वो मेडिटेशन सिखा रहा था और तभी भूकंप आया। वहां पे बहुत भूकंप आते हैं। तो उसके जितने भी शिष्य थे वो सब भागे बिल्डिंग के बाहर उतरने के लिए। और जो वो सन्यासी, मतलब जो मेडिटेशन सिखाने वाला टीचर था, वो कहीं नहीं भागा, वो वही आंखें बंद करके बैठ गया। तो जब भूकंप रुक गया, तो उसके सारे स्टूडेंट्स लौट कर आए, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप भागे क्यों नहीं, इतना तेज भूकंप आया था। तो उसने कहा कि भागे तुम भी और भागा मैं भी, लेकिन फर्क इतना है कि तुम बाहर भागे और मैं अंदर भागा। तो हम सब के लिए जो स्केप, बचने की जो जगह है, वो अगर ड्रामा से बचना है तो कहाँ भागोगे? तुम चाहे यूरोप चले जाओ, तुम चाहे जंगल में चले जाओ, तुम चाहे नदी और सागर के नीचे चले जाओ, चाहे तुम पहाड़ों पे चले जाओ, अल्टीमेटली तुम हो तो ड्रामा में ही ना। अगर ड्रामा से निकलना है मतलब अपने अंदर जाओ, वहां पे ही बस ड्रामा नहीं हो रहा है। तो उस अंतर्मुखी होना मतलब अपने आत्मा के सत्य के प्रति एकाग्र होना। और वो एकाग्रता बढ़ाने के लिए ही बाबा हमको ये ज्ञान, ये ड्रिल, ये प्रैक्टिस, और जो अभी तक हमने सीखा बाबा से, वो सब कुछ एकाग्रता के लिए किया। और बिना एकाग्र हुए, बिना अंतर्मुखी हुए
मैं आप सबकी आत्मा को नहीं देख सकती। मैं इस संसार के ड्रामा के झूठी माया को नहीं परख सकती। इसलिए अंतर्मुखी भी अंदर, और ड्रामा से बाहर का मतलब भी अंदर, सब कुछ अंदर। उनका दूसरा क्वेश्चन है, अमृत वेला क्या करना होता है? तो अमृत वेला क्या करना होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। अमृत वेला अब जो करना है, अब ज्ञान का मनन चिंतन। आप यही मुरलियां जो अब आप जिस नए दृष्टिकोण से सुन रहे हो, ड्रामा के आ, एक तरह से ड्रामा को मेन गेम चेंजर समझकर सुन रहे हो, अब उस मुरलियों का चिंतन करो। बाबा के उस ज्ञान का, ड्रामा के ज्ञान का चिंतन करना इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ अमृत वेला। क्योंकि हम अब ड्रामा से बाहर निकले, इसकी बहुत बड़ी अर्जेंट नीड है। जब तक हमने अपने को इस झूठी देह भान की स्मृति से निकाला नहीं, हम अभी जो चल रही सफरिंग है और आने वाली जो सफरिंग है उससे बच नहीं सकते। और सारी सफरिंग से बचने के लिए मुझे अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा, ड्रामा से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और इसीलिए अमृत वेला उठकर, चाहे मॉर्निंग का अमृत वेला, चाहे पूरे दिन संगम युग का अमृत वेला, उसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन करते करते आपकी परिपक्व अव्यक्त स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक बिंदु पे टिकने से आप चलते फिरते काम करते याद नहीं कर सकते अपनी आत्मा के सत्य को। क्योंकि काम करना है तो वो सब कुछ देखते हुए काम करना है ना, तो उसमें बिंदु कैसे याद आएगी। लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन तो हर सेकंड चल सकता है, सोते सोते भी चल सकता है। इसको तो अभी नींद आनी कम हो गई है कि वो ज्ञान का, इसीलिए ब्रह्मा बाबा को शायद कहते थे कि रात भर नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना ज्ञान का सागर चल उथल पुथल गोते खाता था। तो जितना हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारी अव्यक्त स्थिति अपने आप बनती जाएगी, अशरीरीपन का अभ्यास होने लगेगा। क्योंकि ज्ञान के चिंतन में आपको शरीर का भान ही नहीं होता, कब आप यहाँ से वहां चले गए, कब कौन सा काम हो गया, कब आपने किससे क्या बोला, कौन सी पुरानी बात, कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए इस वक्त जितना हो सके स्वमान का अभ्यास, ज्ञान ड्रामा का रिवीजन, बार बार उसको अपने जो कहानी है उससे अलग करके देखना, बाबा से बात करते हुए सब कुछ बाबा को ड्रामा का वापस लौटाते रहना, और बाबा के जो सत्य को अपना सत्य याद दिलाते रहना, ये अमृत वेले में करना है। इससे आपको नींद भी नहीं आएगी। ठीक है। और फिर इन्होंने पूछा है कि कैसे पता चले देह भान और देह अभिमान नहीं है। उनका कहना है कि मुझे वैसे किसी चीज की, कोई किसी की बात बुरी नहीं लगती है, और मैं ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती हूँ, और मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, खुशी से रहती हूँ। तो ये क्या मेरे अंदर मतलब देह भान नहीं है, देह अभिमान नहीं है? तो ऐसा नहीं है। पार्ट में हमारे लिए, जैसे बोला ना कि हमारा पार्ट बहुत अच्छा हो सकता है, मासूम हो सकता है, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करने का हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देह भान और देह अभिमान में नहीं हैं। देह अभिमान का मतलब है कि क्या आप अपने को किसी की माँ नहीं समझते हो? क्या आपको स्त्री होने का भान बिल्कुल नहीं है? क्या आपको शरीर होने का भान बिल्कुल नहीं है? जब बीमारियां आती हैं तो क्या आपको फील नहीं होती? क्या आपको जब आपके शरीर के बच्चे या रिलेटिव्स या कोई भी किसी के साथ कोई बात होती है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? अगर ऐसा है तो आप में देहभान नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीजें का फर्क पड़ रहा है, आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आपको फिजिकल बातें, लौकिक की कोई भी बातें फील करती है, टच होती हैं, या चिंता कराती हैं, या उनके बारे में आप सोचते हो, तो माना देहभान और देह अभिमान है। और देह अभिमान देहभान अभी तक सब में है ना? ऐसा कोई नहीं है जो देह भान से छूट गया हो। इसीलिए तो पुरुषार्थ चल रहा है अशरीरी होने का। तो उनका पूछना है कि अशरीरी क्या होता है? अशरीरी का मतलब जब आपको शरीर का भान ना रहे। माना जैसे ज्ञान की ही बात सोच लीजिए, जब आप एक्स्ट्रा हमेशा ज्ञान के चिंतन में होते हो, तो आपके द्वारा जब आप काम करते भी हो तो आपको ना टाइम का भान होता है, ना फिजिकल थकान का भान होता है, आपको पता ही नहीं चलता कितना काम कर गए, क्या क्या कर गए। तो वो जब बॉडी लेस फीलिंग होती है उसको अशरीरीपन कहते हैं, है ना? तो मेन हर चीज में इस समय ज्ञान की मेन श्रेष्ठता है। क्योंकि जितना ज्यादा सत्य ज्ञान आपके अंदर होगा, जितना ज्यादा आप नॉलेजफुल होगे, उतना ही आपके स्वरूप में
फरिश्ता स्थिति होगी, हल्की स्थिति होगी और नॉलेजेबल स्वरूप होगा। तो अशरीरी मतलब अपने को शरीर के भान से परे करना। वैसे तो कई लोग दूसरी चिंताओं में भी अशरीरी फील करते हैं, जैसे कुछ लोगों को दूसरी दूसरी तरह की डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी हो जाती है ना, तो वो भी अशरीरी हो जाते हैं। लेकिन उनका अशरीरीपन पॉजिटिव नहीं है, उनको तो फील ही नहीं होता शरीर, क्योंकि उनके अंदर इतनी नेगेटिव फीलिंग्स चल रही हैं कि वो बहुत सारी चीजों में खोए खोए रहते हैं, लेकिन उसको अशरीरी नहीं कहते। यहाँ मेन बात है अव्यक्त स्थिति के साथ अशरीरीपन, माना ज्ञान और सोल कॉन्शियस स्थिति के साथ जब आप शरीर का भान भुलाए भुलाए हुए होते हो, तो उसको अशरीरी कहते हैं। ठीक है, फिर किसी एक सिस्टर ने पूछा है ब्रह्मा बाबा संकल्पों में कैसे सेवा कर रहे हैं। जैसे आज मॉर्निंग में डिस्कस किया कि ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर सेवा कर रहा है, और फिर एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, बाबा कहता है कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा फिर कहाँ से सेवा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा कर्मातीत हो गए हैं। कर्मातीत का मतलब उनके पूरे 84 जन्मों का शरीर का हिसाब किताब और कहानी ओवर हो गई है। अब ब्रह्मा बाबा बाप समान बन चुके हैं। बाप समान बनने का मतलब शिव बाबा के समान निराकारी, क्योंकि उन्होंने आखिरी परीक्षा जो दी, उसके बाद उनका जो शरीर छूटा, उस समय शरीर छूटते समय उनके अंदर कोई भी संकल्प नहीं था। तो उनके अंदर जब कोई भी संकल्प, या किसी के अंदर भी जब कोई संकल्प या कोई संस्कार बचता नहीं है, तो उसका सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी बाप समान है का मतलब कि जिस तरह से अभी भगवान का यानी शिव बाबा का पार्ट चल रहा है सतयुग लाने का, और उनके अंदर ये सतयुग लाने का जो संकल्प इस सृष्टि में चल रहा है, और वो पूरा परिवर्तन कराने का ड्रामा में बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार कार्य करा रहा है, वही सेम संकल्प में अभी ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के समान ये सेवा कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ये कहने में आता है कि ब्रह्मा बाबा सेवा कर रहे हैं या शिव बाबा सेवा कर रहे हैं, बट एक्चुअली कोई कुछ कर नहीं रहा। ये बनी बनाई कहानी में सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो ये वही जान सकता है जो ड्रामा के बाहर होकर सब कुछ देखे, माना अंतर्मुखी होकर इस पूरे ड्रामा को साक्षी होकर देखे कि शुरू से अंत तक की एक सेकंड की भी कहानी बिना स्क्रिप्ट के तो हो ही नहीं सकती ना। और जब स्क्रिप्ट बनी बनाई है, तो चाहे वो सूक्ष्म वतन से कोई संदेश लाया जाए, चाहे ब्रह्मा बाबा की द्वारा कोई कर्तव्य कराया जाए, चाहे साक्षात्कार कराया जाए, चाहे हमारे द्वारा कोई सेवा कराई जाए, चाहे शिव बाबा के द्वारा कोई संकल्प का सिद्धि कराया जाए, या किसी को कोई रिटर्न दिया जाए, सब कुछ बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पहले से फिक्स्ड है, और हर 5000 साल में वही वही होता है। तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा, ये कहानी चल रही है बस। मैं उसको अंतर्मुखी होकर केवल उस कहानी को देख सकती हूँ, साक्षी होकर। इसीलिए जिसको हम कहते हैं कि परम धाम की स्थिति से सब कुछ देखो, माना अपने अंदर जाकर अपने को निराकार स्थिति में, अपनी हाईएस्ट स्थिति में, जहां पर मेरे अंदर इस शरीर का भी भान नहीं, इसके संकल्पों का भी भान नहीं, इसके संस्कारों का भी भान नहीं, इसकी कोई कहानी का भान नहीं, उससे परे होकर मैं अपनी भी कहानी को, ब्रह्मा बाबा की भी कहानी को, पूरे ड्रामा की कहानी को साक्षी होकर अंदर ही अंदर देख रही हूँ कि कैसे ये पूरा खेल चल रहा है। इसको कहते हैं साक्षी होकर देखना। तो ब्रह्मा बाबा संकल्पों से ऐसे सेवा कर रहा है कि अब वो संपूर्ण अवस्था को पा चुका है, और उसने अपने हाईएस्ट जो कॉन्शियसनेस को, बाप समान कॉन्शियसनेस को पाया है, वो कॉन्शियसनेस ही सेवा करती है। तो जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस एक सेकंड के लिए भी अगर हम बाबा समान स्थित होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सेवा करती है। तो ब्रह्मा बाबा की तो 100% कॉन्शियसनेस बाप समान हो गई है, तो वो सेवा कर रही है। ठीक है रीना बहन, आप यहाँ हो, आपका ये क्वेश्चन था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था संगम युग में सूक्ष्म वतन का क्या राज है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर आपने पूछा था डेड साइलेंस और स्वीट साइलेंस का क्या राज है। तो डेड साइलेंस का मतलब होता है जब आत्मा शरीर छोड़े, तो आ, उस समय आत्मा, शरीर तो आत्मा ही छोड़ती है, लेकिन जब उसने शरीर छोड़ा था तो उसको अपने आत्मा होने का भान नहीं था, उसको अपने शरीर होने का भान था कि मैं शरीर हूं और मैं मर रहा हूँ।
तो जिसको अपने मरने का भान होता है कि मैं शरीर हूँ और मेरा मरना और जीना हो रहा है, उसको डेड साइलेंस कहते हैं। माना डेड और डेथ और बर्थ के बीच की जो मेमोरी है वो उसके साथ जाती है। तो जब भी शरीर कोई छोड़ता है तो उसको अपने पूरी जन्म की, पूरे बर्थ से लेकर आखिरी समय तक की सारी मेमोरी उसको याद आती है और उसको ऐसा फील होता है मैं मर रहा हूँ। यानी वो शरीर के भान में मरता है। लेकिन जिसने पुरुषार्थ करके अपने को सोल कॉन्शियस बना लिया है, आत्माभिमानी बना लिया है, उसको ये पता चल चुका है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा एक निरंतर जर्नी में है, उसके लिए ये जस्ट कॉस्ट्यूम बदलने जैसा है। इसीलिए जब वो शरीर छोड़ती है तो उसके लिए वो स्वीट साइलेंस होता है। माना उसको शरीर छोड़ने में दुख नहीं होता और वो उसको बहुत स्वीटली, बहुत प्यार से शरीर छोड़कर जाती है, उसको कहते हैं स्वीट साइलेंस। तो परम धाम की स्थिति में हमारे सारे संकल्प और सारा देह का भान टूट जाता है। और लास्ट जन्म में जब हम अपने पुरुषार्थ से पास विद ऑनर होकर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हैं तो वो स्वीट साइलेंस यानी स्वीट परम धाम में जाती है। इसलिए उसको कहते हैं स्वीट साइलेंस। और जबकि हम 63 जन्म में जब भी शरीर छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम शरीर के भान में शरीर छोड़ते हैं और लेते हैं, इसलिए उसको डेड साइलेंस कहते हैं। ठीक है। ब्रह्मा बाबा की तो जन्म भी नहीं हुआ है, तो कहाँ है ब्रह्मा बाबा? कौन है पहले तो ये बताइए, ब्रह्मा बाबा आत्मा है या ब्रह्मा बाबा कैरेक्टर है? हम्म। ब्रह्मा बाबा आत्मा है या कैरेक्टर है, बताइए शर्मिला बहन। हम आत्मा की बात कर रहे हैं या कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? शर्मिला बहन आप हो? आत्मा। ब्रह्मा बाबा आत्मा है? ब्रह्मा बाबा कैरेक्टर हैं। ब्रह्मा बाबा के कैरेक्टर को बजाने वाली आत्मा है। तो आत्मा ने अपनी आत्मा को पूरा पा लिया, कैरेक्टर से वो निकल आए। तो जब वो कैरेक्टर से निकल आए, अब उनके अंदर सूक्ष्म में कोई संकल्प नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी शरीर नहीं लिया। क्योंकि अगर उनका हिसाब किताब बचा होता या उनके अंदर कोई देहभान बचा होता तो वो फिर देह में जाते और उसको फिर से पुरुषार्थ करके खत्म करते। बट बाबा ने अपना पुरुषार्थ ओवर कर लिया। उनको हम सब आत्मा है और अभी जो पूरा शरीर का भान है, उस शरीर के भान से निकलते 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 आत्मा तक पहुंच रहे हैं। तो जब बाबा पूरी आत्मा बन ही चुके, उनको बिल्कुल इस भान में नहीं है कि मैं शरीर था, तो अभी उनको दूसरे शरीर में जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आत्मा टाइम और स्पेस से परे है। हम देखते हैं कि एक शरीर छूटा है तो तुरंत दूसरा मिलना चाहिए, दूसरा छूटा है तो तीसरा मिलना चाहिए। लेकिन जब, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर को एक संकल्पों में होता है कि मुझे अभी अपने काम करने हैं, मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, मुझे अपनी हिसाब किताब पूरे करने हैं, इसलिए उसको दूसरे शरीर में जाने की जल्दबाजी होती है। लेकिन बाबा के अंदर तो अब कोई संकल्प ही नहीं बचा है। ब्रह्मा बाबा ने सारे संकल्पों से उपराम होकर शरीर छोड़ दिया है। तो उनको अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अभी उनका जन्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो टाइम और स्पेस से परे की स्थिति में है। तो जब उनका जन्म, फर्स्ट जन्म का टाइम शुरू होगा तो वो आत्मा फिर से शरीर में धारण करके आ जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो अभी तक बिना शरीर के थी ना। तो इसलिए ये बातें बहुत सूक्ष्म है। जब आपने उस निराकार स्थिति का अनुभव किया हो तो आप उसको अंतर्मुखी होकर समझ सकते हो कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा क्या कर रही है, क्या सेवा कर रही है, कहाँ है। ये सारी चीजें उसी स्टेज में ही समझी जा सकती है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे बस, बाकी सब हम लोग अब आगे समझेंगे। एक ओम किसी का शांति दीदी। हाँ एक जी। क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग ही है। हम्म। हाँ दीदी, जैसे कि दादियों के लिए भी बोलते हैं कि वो संपूर्ण बन गई हैं और नहीं, संपूर्ण अभी बनकर अभी फिर अभी उन्होंने फिर दादियां कोई नेक्स्ट भी बर्थ, तो फिर बाबा बोलते हैं कि बर्थ मिली। नहीं, कोई भी दादी अभी तक संपूर्ण नहीं बनी। यहाँ तक कि मम्मा के लिए भी नहीं कह सकते पूरी तरह संपूर्ण, क्योंकि जिसने संपूर्णता का मतलब होता है उसने अपने देह का पूरा सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया है, और बिना सूक्ष्म शरीर के कोई दूसरा जन्म ले ही नहीं सकता। तो इस समय दादियां और मम्मा सब लोग रीबर्थ में अगर गए हैं तो चाहे एक संकल्प और एक संस्कार ही उनके सूक्ष्म शरीर में क्यों ना हो, वो उनको दूसरा जन्म तभी मिलेगा। ब्रह्मा बाबा के सिवा अभी
बाबा ने बताया है कि मम्मा भी कहीं है, सेवा कर रही हैं बहुत ज्यादा, और बाकी दादियां भी। लेकिन दादियों का अब पार्ट ब्रह्मा बाबा की तरह 100% कर्मातीत का उस तरह का नहीं रहा, इसलिए वो जहाँ भी है वो अलग अलग घरों में, परिवारों में गई हैं, लेकिन वहां उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। माना उन्होंने उस बेंचमार्क को क्रॉस कर दिया है जहां पर लौकिक देहभान खत्म हो जाता है। अब उनके अंदर कोई भी देहभान नहीं है, वो गई है पूरी सोल कॉन्शियस स्थिति के साथ जहां भी गई हैं, इसलिए उनका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन उनके सूक्ष्म शरीर में सेवा का संकल्प अभी भी उनके साथ गया है, इसीलिए वो जहां भी है वो सेवा कर रही हैं। सेवा करने का मतलब सोल कॉन्शियस स्थिति से दूसरी आत्माओं को भी सोल कॉन्शियस बनाने के लिए जो भी उनको मिली होगी पार्ट में सेवा, वो कर रही हैं। ठीक है। तो इसीलिए दीदी, जैसे बाबा ने शुरू में बताया था कि, पर जो एक बहन जी ने भी क्वेश्चन पूछा था कि निराकारी जो ब्रह्मा बाबा ने दिखता है, सूक्ष्म वतन में दिखता है, तो इट मीन्स कि अगर निराकारी अवस्था हमारी बहुत परिपक्व है, तो हमारे अंदर फिर वो सूक्ष्म संकल्प नहीं रह जाएंगे, हमारी वो स्थिति संपूर्णता वाली स्थिति हो जाएगी। तो नहीं, हमें इसीलिए बाबा ने जब इसलिए आपके अंदर बोला है कि संकल्प, हम संपूर्ण आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। अब अगर वो सूक्ष्म वतन या सूक्ष्म, जैसे बाबा नहीं भी। देखिए जब तक आपका रोल है तब तक आपको संकल्प जरूर आएंगे। आपके संकल्पों से ही तो आपका रोल चलेगा। आपको सेवा करानी है, आपको कुछ करना है, तो संकल्पों के बिना कैसे होगा। लेकिन जैसे जैसे आप सोल कॉन्शियस स्थिति के करीब पहुंचेंगे, आपके संकल्पों की गति, संकल्पों की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, और जितनी वही संकल्प आएंगे जो होने होंगे। एक्स्ट्रा के संकल्प खत्म हो जाएंगे, और जब संकल्प पूरे खत्म हो जाएंगे तब तो फिर आपका रोल ही खत्म हो जाएगा। रोल सिर्फ संकल्पों से ही चल सकता है ना। तो हमारा सतो प्रधान रोल तब चलेगा जब हम संकल्पों में लिमिटेड हो जाएंगे, केवल वही संकल्प होंगे जो रोल में आने हैं। और जब वो वेट